स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पेज नंबर 131 एंड 132। सो 131 में लास्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन है स्मॉल स्क्वायर इन आ ग्रिड्स। एक ग्रिड है, ग्रिड मतलब क्या होता है, नेट, ऐसी जाली, ठीक है। इसमें जो स्मॉल स्क्वायर बने हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है कि अगर आप ग्रिड लेते हैं विच इज़ एन ऑड नंबर, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर है। अगर आप 3x3 की ग्रिड लेते हैं, 3x3 मतलब 3 ये और 3 ये वाले, इतनी ग्रिड अगर आप लेते हैं तो आपके पास कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 3x3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने स्क्वायर आए, 9 स्क्वायर आए, जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे है, 3x3 की ग्रिड से। ऑड नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स आए। और अगर हम 3x4 ग्रिड लेते हैं, मतलब 3 ये वाली ग्रिड और 4 ये वाली, तो आपके पास कितने स्क्वायर आ रहे हैं टोटल, हमारे पास 12 स्क्वायर बन रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर आप 3x4 ग्रिड, 3x4 मतलब एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, तो आपके पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो स्क्वायर कितने आएंगे, इवन नंबर में। सो 12 स्मॉल स्क्वायर विच इज़ एन इवन नंबर। नेक्स्ट हमें गिवन है, गिव द डायमेंशंस ऑफ ए ग्रिड, कैन यू टेल द पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट। मतलब हमें क्या करना, हमें ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है, जैसे इसमें स्क्वायर है, ये छोटी ग्रिड है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर आप क्या करोगे, 3x4 की ग्रिड लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 12 आएगा। तो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर हमने ये कैलकुलेटिंग नहीं की या इन्हें हम काउंट ना करें तो हम क्या कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटिंग काउंटिंग, इन दोनों को बिना काउंट, बिना कैलकुलेट किए, कैलकुलेट में हमें ये सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, बिना कैलकुलेट किए क्या हम पैरिटी बता पैरिटी ऑफ नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारे पास एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आएगा। टोटल स्क्वायर पैरिटी क्या आएगी, ऑड नंबर आएगी। तो आप इसे लिख सकते हैं डायमेंशन, मतलब डायमेंशन लेंगे हम और डायमेंशन, इन दोनों डायमेंशंस को हम लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पैरिटी। तो अगर एक डायमेंशन मतलब जैसे 3x3 का ले लिया तो एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई। अगर दोनों ऑड हैं तो पैरिटी भी क्या होगी, ऑड होगी, स्क्वायर नंबर की पैरिटी, ठीक है। अगर एक ऑड और एक इवन है तो क्या होगी, पैरिटी इवन होगी। अगर फर्स्ट वाली इवन और सेकंड वाली ऑड है तो भी क्या हो जाएगी, इवन होगी। एंड अगर एक इवन नंबर और यहाँ पे भी इवन नंबर है तो पैरिटी इवन नंबर ही होगी। तो आपकी ये ध्यान रखना है, स्क्वायर बॉक्स में पैरिटी इवन नंबर आ रही है आपकी, ऑड इवन, इवन ऑड एंड इवन इवन में। और अगर सिर्फ दोनों डायमेंशन ऑड ऑड हैं तभी आपकी नंबर ऑफ स्क्वायर की जो पैरिटी होगी वो ऑड नंबर होगी। अब क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द पैरिटी ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इन दीज ग्रिड्स। अब हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बताना है द पैरिटी ऑफ नंबर, मतलब इवन नंबर होंगे या ऑड नंबर होंगी। तो 27 क्या है आपका, ऑड नंबर है। 13 भी क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की पैरिटी क्या होती है, आपकी आ जाएगी ऑड नंबर। दूसरा 42 क्या है आपका, इवन नंबर है। 78 भी क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। अब 135 क्या है आपका, ऑड नंबर है। 654, यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है ना, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, तो इसकी पैरिटी क्या हो जाएगी, इवन नंबर। तो हमने कैलकुलेट किए बिना ही हमने क्या बता दी, पैरिटी ऑफ पैरिटी ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स की क्या होगी, ऑड, इवन एंड ई। नेक्स्ट हमें गिवन है पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन दिया है 3n+4, इसमें हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम 3n+4 फाइंड करेंगे। जैसे n की वैल्यू हमने 3 पुट की, सो 3 × 3+4, ऐसे n के प्लेस पर हमने किया, सो 9+4 क्या हो गया आपका 13, जो कि क्या आया, एक ऑड नंबर आया। सिमिलर आप 8 9 n के प्लेस पे क्या करेंगे, 8 पुट करेंगे, सो 3 × 8 + 4,
24 प्लस 4 सो 28। 28 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। सिमिलर अब n के प्लेस पे क्या करेंगे, 10 पुट करेंगे। सो 3 क्रॉस 10 प्लस 4 सो 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। तो भी हमें क्या आ गया, एक इवन नंबर। तो आपने देखो यहाँ पे ऑड नंबर पुट किया तो आपका आंसर क्या आया, ऑड नंबर आया। और जब जब आपने n के प्लेस पे इवन नंबर पुट किया तो पैरिटी ऑफ वैल्यू क्या आई आपकी, इवन नंबर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ऐड हो रहा है नंबर वो इवन कांस्टेंट नंबर है। अब यहाँ पे कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज़ इवन पैरिटी। हमें एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं जिसकी हमेशा पैरिटी क्या आएगी, इवन आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा है 18w-2। अगर आपने w के प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो 48w 48 इंटू 2 -2। सो ये क्या हो गया, 48 हो गया। 96 -2 सो 94। आपका नंबर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कम अप विथ एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैन इवन पैरिटी। एनी एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल इज मल्टीप्लाई बाय एन इवन नंबर। वेरिएबल, एनी एक्सप्रेशन वेयर द वेरिएबल is multiplied by n even। और अगर हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी इवन कांस्टेंट, जैसे हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 2 को। ये 2 इवन नंबर है, यहाँ हमने 4 प्लस किया था, 4 भी क्या था, इवन नंबर। सेकंड हमें गिवन है कम अप विथ अदर एक्सप्रेशन 3n + 4 विच कुड हैव आइदर, सॉरी इसके पहले एक और क्वेश्चन है, कम अप विथ एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैव ऑड पैरिटी। तो ऑड पैरिटी के लिए क्या होगा आपका, एक्सप्रेशन ऑलवेज ऑड, यू कैन टेक एन इवन एक्सप्रेशन एंड एड और सब्सट्रैक्ट एन ऑड नंबर। सो यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन ले लिया, मान लो 2n, इवन एक्सप्रेशन ले लिया, ठीक है, इसमें हमने ऑड नंबर ऐड कर दिया। तो अगर n के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1 सो 3 आ गया आपकी पैरिटी। अगर हमने 2 पुट कर दिया तो +1 = 4 + 1 5। 5 क्या है, ऑड नंबर ऑफ पैरिटी आ गई। तो आपको क्या लिखना है, एक इवन एक्सप्रेशन लेना है और सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करना है एक ऑड नंबर का। अब यहाँ पे आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक्सप्रेशन 3n + 4 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विच कुड हैव आइदर ऑड और इवन पैरिटी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ ऑड पैरिटी नंबर भी आ रहे थे और इवन पैरिटी नंबर्स भी आ रहे। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी पैरिटी है वो डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पे डिपेंड करती हैं। अगर n हमारा ऑड नंबर में है, n है जैसे 1, 3 या 5, तो हमारी पैरिटी क्या आती है, ऑड नंबर आती है। और इफ़ n क्या हो जाता है, n क्या है, एक इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, तो हमारी पैरिटी क्या होती है, इवन नंबर आती है। तो यहाँ पे जो पैरिटी है वो डिपेंडिंग ऑन n है, n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट हमें दिया है द एक्सप्रेशन 2k + 2 एवेल्यूएट्स टू 8, 14, 20। मगर अगर हम k के प्लेस पर 1, 2, 3 पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं। मैनी इवन नंबर्स आर मिसिंग। इनके बीच के काफ़ी सारी जो इवन नंबर हैं वो मिसिंग हैं, जैसे 10, 12, 16, 18। सो आर देयर एक्सप्रेशन यूजिंग विच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें सारी इवन नंबर्स आए। तो यहाँ पे हमें हिंट गिवन है, ऑल इवन नंबर हैव ए फैक्टर 2। तो 2 हर इवन नंबर का एक फैक्टर होता है। तो 2 × n अगर हम करेंगे तो ये एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें सारे इवन नंबर आएंगे। अब यहाँ आप करके देख लिए, n के प्लेस पे 1 पुट किया तो 2 आ गया, n के प्लेस पे 2 पुट किया तो 4 आ गया, 3 पुट किया तो 6। देखो एक के बाद एक कंटिन्यू आपके इवन नंबर्स आएंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2n।